नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया को। 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेव में उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैलिक अम्ल। और दोस्तों सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा ये सभी में पाए जाते हैं। और एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। और दोस्तों इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CFC जैसे गैसों के कारण पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा होती है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और दोस्तों यह गैस जल के साथ रिएक्शन करके विस्फोट कर गई थी, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। ग्रीन मफलर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण से। और दोस्तों सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों किनारों पर पेड़ लगा दिया जाता है, उसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैंडा के लिए। और दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। और यह अभयारण्य एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है। मेरियाना की खाई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। और दोस्तों इस खाई की गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, जो कि दुनिया का सबसे गहरी खाई है। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस का संविधान से। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका आंसर होगा अमेरिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो उसका आंसर होगा रूस। निम्नलिखित में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला का सबसे बेकार रूप क्या है, तो उसका आंसर होगा पीट। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और दोस्तों भारत चाइना के साथ 3388 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है।
भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक। और दोस्तों सती प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी, जिसमें किसी महिला का अगर पति मर जाता था तो उस पति के साथ उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुदभिद, जिसे इंग्लिश में जेरोफाइटिक कहा जाता है। कानून को लागू करने का कार्य किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। और दोस्तों सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं, जो इस प्रकार है: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और लास्ट में अफगानिस्तान। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। और दोस्तों महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। और दोस्तों इसी मंडल में बादल निर्माण और मौसम परिवर्तन वगैरह होते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य का विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री ईस्ट। और दोस्तों इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा कहा जाता है। और दोस्तों लंदन के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाले यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना गया है। और इसके पूरब में टोटल 180 देशांतर रेखाएं हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पे। और इसमें भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा 82 डिग्री और 83 डिग्री के मध्य है। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। और दोस्तों 21 जून को ही योग दिवस मनाने का कारण था क्योंकि 21 जून को सबसे लंबी दिन होती है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य योग करता है तो उसकी आयु भी लंबी होती है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को जब आजादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। और दोस्तों इन्होंने 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद से। और दोस्तों दांडी मार्च टोटल 24 दिनों तक चली थी। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3,84,400 किलोमीटर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा में। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना वसा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों उत्पादक में आता है हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। क्योंकि दोस्तों लाइकेन का पौधा वहीं उगता है जहां वायु प्रदूषण नहीं होता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम हिमालय। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व के कारण। और दोस्तों निम्न घनत्व को इंग्लिश में लो डेंसिटी कहा जाता है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण की। और दोस्तों बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। और दोस्तों यूएसए के कैलिफोर्निया में डेथ वैली स्थित है। भारत का शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग।
चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1853 ईस्वी में। भारत का सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली पहाड़। और दोस्तों इस पहाड़ का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जिंक का, जिसमें दोस्तों तांबा 70% होता है और जिंक 30%। और दोस्तों आपने 50 में से कितना सही किया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।